ओके बॉयज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक नंबर 16 है सिमेट्री एंड एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन। ये टॉपिक बहुत डेप्थ है और इसमें बहुत सारा कंसेप्ट बेसिक यूज हो रहा है, नंबर लाइंस का, एंगल्स का। तो मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, आप अंडरस्टैंड करें। जैसे ये फर्स्ट टॉपिक है, इसमें रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि इस फिगर की रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। फॉर एग्जांपल इस जगह पे आप खड़े हैं तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री होता है कि अबाउट 360 कोई ऑब्जेक्ट मूव करे, रोटेट करे और 360 एंगल तक, और इसमें जितनी दफा एडजस्ट हो जाए, अंडर आइडेंटिकल बन जाए। जैसे आपका फैन है, रूम फैन जो है, वो अगर ये पार्ट ए है तो ये 120 पे मूव करके ए इधर आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट जो बी होगा ये इधर आ जाएगा, और ये यहाँ सी जो होगा वो इधर चला जाएगा। तो ये फिर दोबारा अपनी इसी पोजीशन में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये वन ऑर्डर बनता है। फिर दोबारा इसको रोटेट करेंगे, ए इधर आ जाएगा और बी इधर, ये सी इधर चला जाएगा और सी इधर आ जाएगा, तो सेकंड ऑर्डर बन जाएगा। इसी तरह से जब ये अपनी जगह पर आएगा वापस तो 360 एंगल कंप्लीट हो जाएगा, और इन बिटवीन ये 3 दफा 3 टाइम्स एडजस्ट हुआ है अपनी शेप में। इसी तरह से रेक्टेंगल है आपके पास, तो देखें रेक्टेंगल की ये साइड ए है, ये बी है। अब अगर हम इसको रोटेट करते हैं, ए इधर आ जाए और बी इधर चला जाए, बी इधर आ जाए, तो ये आप दोबारा इसी स्ट्रक्चर में, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से इसकी बॉर्डर लाइन बनाता हूं और इस रेक्टेंगल को मूव करता हूं, तो ये दोबारा यहाँ पे यूं एडजस्ट हो जाएगा। जैसे आप टेबल को एडजस्ट कर लेते हैं तो ये दोबारा अपने स्ट्रक्चर में एडजस्ट हो जाएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। और 360 में ये 2 दफा अपने स्ट्रक्चर में एडजस्ट होता है, इसको हम ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। कि हाउ मेनी टाइम इन 360 बॉडी कैन बी एडजस्ट इन इट्स स्ट्रक्चर्स। तो अब फॉर एग्जांपल मैं इसको ऑर्डर ऑफ 3 ऑर्डर्स हैं, मैं ये इसको रोटेट करता हूं, तो ये पॉइंट जब यहां आता है तो ये एंगल मूव करके इस जगह पे आ जाएगा, 40 ये होगा, और ये वाला एंगल 53 होगा। अगेन ये मूव करेगा, इस जगह पे आ जाएगा सेकंड, तो ये 40 इधर जाएगा और 53 बिल्कुल ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में यहां आ जाएगा। जब ये अपनी जगह पे आएगा तो 360 एंगल कंप्लीट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट दोबारा अपने एडजस्ट हो जाएगा। तो तीन बिटवीन 360 के 3 दफा एडजस्ट हुआ है। दिस इज ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स है कि हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री, सॉरी लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री इज द लाइन दैट डिवाइड द शेप इनटू टू इक्वल हाफ। मिरर इमेज, आप किसी तरह की भी लाइन ड्रॉ करें तो ये आपको सेम, फॉर एग्जांपल यहां से भी मैं इसको अगर करता हूं डिवाइड, तो ये सेम डिवाइड नहीं होता। यहाँ स्मॉलेस्ट लाइन है, टेढ़ी है, यहाँ स्ट्रेट है। अगर ऐसे भी एडजस्ट करते हैं तो ये इक्वली डिवाइड नहीं करता। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन जो है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो नो रोटेशनल लाइन ऑफ सिमेट्री, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नो है, जीरो, जीरो भी कह सकते हैं। रोटेशनल सिमेट्री, अब आगे उसके बाद है कि ऑर्डर रोटेशन सिमेट्री 3 है। अपने वैल्यू ऑफ एक्स और वाई फाइंड करनी है। तो वैल्यू ऑफ एक्स और वाई के लिए देखें, जब हम इसको एक ऑर्डर में रोटेट करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ था, तो 40 की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू 40 हो जाती है। और इसी तरह से ये आपका 53 होगा, सेम, क्योंकि ये एडजस्टेबल है। तो इसी तरह से जब ये यहाँ एडजस्ट होगा, दिस विल बी एंगल 40 और ये 50। अब अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल को देखें, 4 साइडेड है, तो इसमें ये एंगल 53 है, ये वाई है और ये 40 है। जस्ट ये एंगल अगर हमें पता लग जाए तो हम 4 एंगल्स को ऐड करके, क्योंकि क्वाड्रिलेटर का टोटल एंगल 360 होता है, तो 360 से फिर हम ये वैल्यू बाई फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट ये मूव कर रहा है, जैसे साइकिल का टायर जो अपने एक्सल के अबाउट मूव करता है 360 पे। तो ये क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 है, तो हर ईच 120 पे ये अपने आप को एडजस्ट करता है, जैसे हमारा फैन है। यानी कि 360 को ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 से डिवाइड करें तो ईच रोटेशनल ऑर्डर ऑफ रोटेशनल एंगल जो है वो आपका 120 है। ये भी 120 है, हर 120 पे अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, जैसे रेक्टेंगल 180 पे एडजस्ट करता है। तो ये एंगल 120 है। इन चारों को ऐड करें, y प्लस 53 प्लस 40 प्लस 120, दिस इज 360। क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड है ये शेप, ये वाली, ये टोटल नहीं, ये वाला सिर्फ ये कॉर्नर। तो ये आपके पास 360 के इक्वल होगा इसका टोटल। तो इनको ऐड करें, 360 से माइनस कर दो, ये आपके पास 3, 6 और 5 11, और ये 213। इसको माइनस कर दें, इसमें से 7, और ये 5 में से गया 4,
147, तो ये एंगल आपके पास 147 होगा। देखें इसमें से एडजस्ट कर लेना। यस, 147 इज आंसर। लाइन ऑफ सिमेट्री होती है कि मिरर इमेज, मिरर होता है। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, ये हेक्सागोन है, हेक्सागोन 6 साइडेड। अब हमारे पास हेक्सागोन के 6 कॉर्नर है, 1 2 3 4 और ये 5 इनसाइड, इंटीरियर, और ये 6। अगर ये एंगल आ जाए ना, क्योंकि एंगल अबाउट टोटल 360 होता है, तो हम 360 से माइनस करेंगे इस एंगल को, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। हेक्सागोन जो होता है 6 साइडेड होता है। देखें ये याद रखें कि आपके पास जो ट्राइंगल है उसकी 3 साइड्स होती हैं, उनके तीनों एंगल का सम 180 होता है। आपकी जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, उसकी 4 साइड्स होती हैं और उसके चारों एंगल का सम 360 होता है। आपकी जो पेंटागन है उसकी 5 साइड्स होती हैं, उसके पांचों एंगल का सम जो है 540 होता है। जैसे एक लाइन इंक्रीज होती है ऐसे ही एक 180 भी इंक्रीज होता है। इस तरह से हेक्सागन जो है इसकी 6 साइड होती हैं और इसके 6 एंगल का सम 720 होता है। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करने का एक तरीका भी है कि सम ऑफ ऑल एंगल जो है वो फाइंड करने के लिए n-2 इंटू 180, ये फॉर्मूला याद रखें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप 3 पुट करेंगे ना, n वैल्यू, n नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, 3 - 2, ट्राइंगल की बात हो रही है 180, तो ये आपके पास 1 × 180, तो ये 180, ट्राइंगल का एंगल 180 होता है ये। इस तरह 4 पुट करेंगे तो 360 देगा। 6 पुट कर दें, 6 - 2 इंटू 180, सम ऑफ ऑल एंगल्स, तो आपके पास ये 4 × 180, दिस इज 720। तो ये ऑल एंगल का सम 720 है। तो हम इन सबको ऐड करेंगे, ये सारे के 90 90 के। से दिस एंगल इज ए, फॉर एग्जाम्पल ये एंगल ए है, तो ए प्लस 70 प्लस 120 प्लस 66 प्लस ये दो 90 मिलके 180 बनते हैं, दिस इक्वल टू 720। इन सबको ऐड करके माइनस करें 720 से, तो वैल्यू ऑफ ए आ जाएगी। इन सबको ऐड करें, 6 8 14 16 और ये 23, 2 3 4 436। 720 में से 436 माइनस कर दें, यस। 10 में से 6 जाएगा 4, 11 में से 3 गया 8, और यहाँ 6 रह गया 284। ये वाला एंगल आपका 284 है, क्योंकि एंगल अबाउट द पॉइंट, किसी एक पॉइंट के अबाउट जो टोटल एंगल है वो 360 बनता है। तो हम इसको एक्स के लिए क्या करेंगे, 360 से इसको माइनस करेंगे 284। तो आपके पास 60 और 16 कितना हो जाएगा भाई, 76। ये एंगल 76 है। ये बेसिक कंसेप्ट याद रखना है आपने। अब देखें एंगल प्रॉपर्टीज को करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए, ये 4 एंगल्स प्रॉपर्टी याद करना बहुत जरूरी है। मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देता हूँ। यही पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज और लाइन की जो रूल्स हैं, ये आपको बेरिंग में भी हेल्प करेंगे। आपके पास जब दो लाइन पैरेलल होती हैं इस तरह से, और एक लाइन उनको क्रॉस करती है, तो वो एंगल जो इस पोजीशन में होते हैं, ये दीज आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये इक्वल होते हैं, ए इक्वल टू बी। सिमिलरली यहाँ पे और भी पेयर्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, जैसे ये वाला एंगल जो है, ये फर्स्ट के एक्स है और ये वाई है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एक्स इज इक्वल टू वाई, ये याद कर लें आप लोग इस टाइप की। इसी तरह से ये और भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एंगल, ये एंगल पी है, ये एंगल क्यू है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। पी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरह से और भी एंगल है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ये एंगल फॉर एग्जाम्पल एम है और ये एन है, तो एम और एन भी इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो एंगल एक पैरेलल लाइन से बाहर होता है और एक पैरेलल लाइन के अंदर होते हैं, और सेम साइड पे होते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी इसकी आती है वो ये है कि व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल और देयर इज अ वन ट्रांसवर्सल, तो वो एंगल जो इस पोजीशन में, बोथ आर इनसाइड बट ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ए बी, दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल्स। इनको हम अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, और ये भी इक्वल होते हैं। एक और भी पेयर है अल्टरनेट एंगल्स का, वो ये वाला है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। दिस इज फॉर एग्जांपल सी एंड डी, तो सी और डी भी इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल। थर्ड प्रॉपर्टी इसके बाद, ये सेकंड है,
थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल, ये वाली जो प्रॉपर्टी ये बेरिंग में बहुत ज्यादा यूज होती है, ये ट्रांसवर्सल है। बोथ एंगल इनसाइड द पैरेलल बट इन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ए एंड बी, these are called interior angles of parallel lines। ये इंटीरियर एंगल जो है इनका सम 180 होता है, ये इक्वल नहीं होते, सप्लीमेंट्री होते हैं। इसी तरह से और भी एक पेयर है इसका, दिस वन, ये वाला एंगल फॉर एग्जाम्पल ये P है और ये Q है, ये सेम साइड पे होते हैं, इन साइड, तो P प्लस Q इक्वल टू 180, ये इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइन। ये कंसेप्ट बेरिंग में बहुत यूज होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है इंटरसेक्टिंग लाइन। फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है और इसको एक दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो देर आर टू पेयर्स ऑफ एंगल्स ए और बिल्कुल इसका ये वर्टिकल ऑपोजिट बी, ये एंगल इक्वल, दीज आर कॉल्ड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ये इक्वल होते हैं, ये इक्वल, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, ऑपोजिट एंगल्स। इसी तरह से ये एंगल सी और ये डी, ये भी इक्वल होते हैं, सी इक्वल टू डी, ये वर्टिकल ऑपोजिट। इसमें एक कंसेप्ट और भी याद रखेंगे, कोई भी एंगल हो आपके पास, ये लाइन है ना इस तरह से ये फंस गया, तो ये चारों एंगल्स का सम जो है एंगल अबाउट द सेंटर जो है वो 360 के इक्वल होता है, ये भी कंसेप्ट याद रखेंगे। और इसके अलावा ये एक अगर स्ट्रेट लाइन है उस पे किसी एंगल को जितना भी डिवाइड कर ले, लेकिन ऑल एंगल का सम जो है स्ट्रेट लाइन पे 180 बनाता है, चाहे वो किसी तरह की भी लाइन हो, लेकिन स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल 1 2 3 ये 180 होता है। अब देखें इसी कंसेप्ट को लेके हम चलेंगे यहाँ पे, ये आपके पास ये क्वेश्चन है, कि ये डायग्राम है, शो द आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद ए बी और AC पैरेलल लाइंस AB एंड AB एंड AC, ये इक्वल लाइन है, सॉरी इक्वल है, यानी कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बने हुए। LCM, LCM ये स्ट्रेट लाइन है, BCN ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, LCM इज पैरेलल टू AB, ये दो लाइन पैरेलल है जिन पे एरो लगा हुआ है। ACL ये वाला एंगल 56 है। आराम से क्वेश्चन को समझें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x फाइंड करना है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये वाला एंगल x है, तो इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये भी x है। अब आपके पास ये दो पैरेलल लाइन है, तो इस तरह से ये आपके पास इंटीरियर एंगल बनते हैं, तो इन दोनों का सम यानी कि ये वाला एंगल, ये आपके पास, देखिए मैं फिर लिख देता हूँ, ये वाला एंगल आपके पास ये तो एंगल एक्स हो गया ना, क्योंकि आइसोसेलेस। अब ये इंटीरियर एंगल बनते हैं, ये वाला एंगल और उसके बाद ये बिल्कुल पैरेलल लाइन तक, तो x प्लस 56, दिस इज इक्वल टू, इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 56, 2x इज इक्वल टू 56 निकाल दें तो ये आपके पास 4 2 और ये 124, इसको डिवाइड करें x की वैल्यू 2 से, अलजेब्रा की तरह से 2 से डिवाइड किया, 62, दिस एंगल इज 62, x की वैल्यू 62। y, अब y को देखिए, अंडरस्टैंड करें कि अगर हम ये दो लाइन जो है, दीज टू लाइंस, अगर हम इनको इंटरसेक्टिंग लेते हैं, ये टू लाइंस, ये डिफरेंट वेज हो सकते हैं, ये टू लाइंस, तो दीज टू एंगल्स आर वर्टिकल अपोजिट, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये वर्टिकल अपोजिट, तो क्योंकि ये एंगल 62 है, तो y इन दोनों के सम के इक्वल है, 56 प्लस 62, दिस इज 8 एंड 11, 108। और भी तरीके हो सकते हैं इसके, कि आपके पास ये आपके पास 62 है और ये जो ना ये भी अल्टरनेट है ना, ये 62, ये भी 62 है, तो आप ये इन दोनों का सम 180 है, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल बनते हैं, तो एंगल ऑन द लाइन इस साइड पे ये 180 बनता है, तो आप 180 से 62 को माइनस करें तो तब भी आपके पास 180 में ही आएगा वाई की वैल्यू, ये इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4, पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट है सिंपल, यहां भी पैरेलल लाइन का कंसेप्ट है कुछ चीज समझने वाली, ये कर लिया। अब देखें वैल्यू ऑफ एक्स, आप उतना देखें शेप को जितनी जरूरत है, ये दीज टू लाइंस आर पैरेलल,
और दिस इज ट्रांसवर्सल, ये इसका ट्रांसवर्सल। तो दीज एंगल्स आर वर्टिकल ऑपोजिट, अल्टरनेट एंगल, सॉरी अल्टरनेट एंगल्स है। तो एक्स की वैल्यू आपके पास 76 आ, यहां हमने डब्ल्यू भी फाइंड करना है, ये डब्ल्यू। अगर हम इन दोनों को पैरेलल लाइंस लें तो डब्ल्यू और 58 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है इस ट्रांसवर्सल के। आप इसको मत देखेंगे, ये नहीं है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि एक बाहर एक अंदर है, तो दिस इज डब्ल्यू इज 158। वाई, अब आपने वाई को देखना है, ये बात, यस, इसको हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि ये आपके पास एंगल जो है ये 76 है, ये आपके पास स्ट्रेट एंगल पे 152 158 है, तो ये वाला यहाँ पे ये एंगल 22 है, स्ट्रेट एंगल पे 180 है। इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करें तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 76 प्लस 22। दोनों को ऐड करके माइनस करें 180, दिस इज 8 एंड 98 एंड दिस इज 82, ये एंगल 82 होगा। यस, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 150। देखिए ये रेगुलर पॉलीगॉन का कंसेप्ट आपको समझना है। पॉलीगॉन होता है, पॉलीगॉन, पॉली का मतलब होता है मैनी, गॉन मीन साइड। तो मैनी साइड शेप, मैनी साइड में आपकी ट्राइंगल, रेक्टेंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन सब की बात हो रही है। रेगुलर की मीनिंग होती है कि ये ऑल साइड इक्वल, इसमें इक्वलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन, साइड और एंगल इक्वल होते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन की साइड की लेंथ और इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। जैसे आपके इक्वलेटरल ट्राइंगल्स, इनकी ऑल थ्री साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं और ईच एंगल 60-60 होता है, इसलिए इसको रेगुलर पॉलीगॉन यानी कि रेगुलर ट्राइंगल कहते हैं। एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका इंटीरियर एंगल 150 है। तो ये टू मेथड्स हैं यहाँ पे। देखिए सम ऑफ ऑल एंगल्स का मैं तीनों फॉर्मूले लिख रहा हूं यहाँ पे। सम ऑफ ऑल एंगल्स, ये नोट कर लें, ऑल एंगल्स, इसका फॉर्मूला है आपके पास n-2 इंटू 180। और उसके बाद आपके पास आता है नंबर वन, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन है उसकी ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये है, यानी कि ये जो सम का फॉर्मूला है इसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें तो ये इंटीरियर एंगल बन जाता है। ये इंटीरियर एंगल के सिंपल ये होती है इंटीरियर एंगल, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, अगर किसी का इंटीरियर एंगल जो होगा तो उसका एक्सटीरियर एंगल जो है वो भी सेम होते हैं इस तरह से ना। ये 60 है तो ये 120 होगा पारो, इसी तरह 60 है तो ये 120 होगा, ये 60 है तो ये 120 होगा। अच्छा अब उसके बाद ये कि तीसरी है कि ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर भी सेम होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन वो होता है 360। एक्सटीरियर एंगल का सम 360 बनता है डिवाइडेड बाई एन। तो ये ये मोस्ट यूज करें इस फॉर्मूले के, बहुत इजी फॉर्मूला है। तो लेकिन हम यहाँ पे इसको मैं दो तरीके से करता हूँ कि इंटीरियर एंगल गिवन है आपके पास, इंटीरियर एंगल है 150। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 150। एन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें और ये ब्रैकेट ओपन कर दें, 180n माइनस 360 एक्सपेंड कर दिया, ये 150n हो जाएगा। 150n को इधर ले जाए n के पास और 360 को राइट साइड पे ले आए, 180n माइनस 150n इक्वल टू 360। दिस बिकम 30n इक्वल टू 360। 30 से डिवाइड करें तो 360 डिवाइडेड बाई 30, दिस 0 से 0 कैंसिल एंड 12, तो n की वैल्यू 12 आ गई आपके पास। एक और भी मेथड है, अगर आपके पास किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल 150 है, मीन कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये ज्यादा इजी है, इसमें इसमें जरा कैलकुलेशन। इंटीरियर एंगल 150 है तो सिंपली डेफिनेटली एक्सटीरियर एंगल फिर आपके पास 30 होगा।
तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है एंगल का, ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो आपके पास 360 डिवाइडेड बाई एन है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एन जो है वो 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल, ये एक फॉर्मूला ये भी याद, यानी कि अगर आपके पास इंटीरियर एंगल है उसे एक्सटीरियर फाइंड करके उसको 360 को डिवाइड करें तो आपके नंबर ऑफ साइड आ सकती हैं 360 डिवाइडेड बाई 30। तो ये आपके पास डायरेक्ट आपको 12, ये यहां पहुंच जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो एक्सटीरियर एंगल से भी आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यस, यहाँ पे आपके पास ये बिल्कुल ये 25 के अंदर ये इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। आपको भी इस टाइप के बॉक्सेस वाले गए, इसके लाइन ऑफ सिमेट्री हमने देखना होता है। लाइन ऑफ सिमेट्री, वन मोर स्मॉल स्केल टू डायग्राम वन लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री होती है कि हम ड्रॉ करें, शेप शेप बने, सेम शेप ऑन द बोथ साइड। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ करता हूँ इस तरह से हॉरिजॉन्टली, तो अब अगर आप बॉक्सेस को देखते हैं तो ऐसे इस बॉक्स की पिक्चर यहाँ होनी चाहिए, इसकी यहाँ होनी चाहिए, यहाँ तो ये इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री मोर बॉक्सेस रिक्वायर करती है। और अगर हम ये इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं ऐसे वर्टिकली, तो फिर आपकी ये जो है शेप यहाँ होनी चाहिए, इसको जो है डार्क यहाँ होना चाहिए, और इसको ये भी नहीं हो सकता। अगर हम इसको डायगनली डिवाइड करते हैं ऐसे, तो सिंपली इसकी जो है इमेज यहाँ बन रही है, और ये वाली इमेज जो है ना वो यहाँ बन जाएगी। तो आपको दिस नीड टू, ये वाला हो सकता है। एक ये जो है इसका आंसर हो सकता है, यस, ये इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया। नो, एक ये भी हो सकता है कि अगर आप इसकी जो है वो डायगोनल ऐसे कर लें, अगर आप ऐसे डायगोनल को करें इस साइड से, तो ये दो इमेजेस इक्वली डिवाइड हो गई। सिर्फ जस्ट इसको हमने, इसकी इमेज जो है ना, इसकी इमेज यहां बने वर्टिकली से बने। तो इस तरह से भी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ना वो आपके पास एक बॉक्स रिक्वायर करो, ये भी हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाउ वन मोर स्केयर, स्मॉल स्केयर शेड के रोटेशनल सिमेट्री 2 हो जाए, ऑर्डर ऑफ इट 2 का मतलब है ये वाला पॉइंट जो है ना वो इधर आ जाए, तो ये पॉइंट वहां चला जाएगा डेफिनेटली। जब रोटेट करेगा तो इस बॉक्स में यहां पहुंच, ये आपके पास ऑर्डर ऑफ रोटेशन डिस्ट्रीब्यूट, इसकी यही चांसेस है, यूनिक आंसर है। सेम इसमें देखें यहाँ पे ये क्या कहता है, ये जरा मैंने ज्यादा क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि ये पेपर 2 में आते हैं लाजमी। इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन आर इन द रेशियो दिस, पेंटागन इसके 5 एंगल्स होंगे, साइज ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। तो आपके पास लार्जेस्ट एंगल ये है, हमारे पास इसका सम ऑफ द रेशियो जो है वो बनता है 10, ये आपके पास 10, और ये 11, 21, ये 30, इसका सम ऑफ द रेशियो 30 बनता है। तो हम ये कहेंगे 9 आउट ऑफ 30 व्हाट ऑफ पेंटागन, पेंटागन का टर्म सम जो है वो आपके पास 540 बनता है। पेंटागन 5 साइड होता है, इसका टोटल इंटीरियर एंगल का सम 540 है। तो डेफिनेटली 9 ऑफ 30 व्हाट ऑफ 540, ऐसे आप दे सकते हैं। ये 0 से कैंसिल, दिस इज 3 1 का 3 होगा 18, 18 9 का 162, तो ये वाला एंगल 162। इस तरह वो स्मॉलेस्ट भी पूछ सकता है आपसे, तो स्मॉलेस्ट की क्या होगा 4 ऑफ 30 व्हाट ऑफ 540। तो आप ये करना हो तो ये 18 आएगा, और ये इसके बाद 72, तो स्मॉलर, इस तरह कोई भी पूछ सकता है। रेगुलर पॉलीगॉन हैज इंटीरियर एंगल 170, तो नंबर ऑफ साइड, तो वेरी सिंपल, अगर इंटीरियर एंगल ये है रेगुलर पॉलीगॉन का, तो एक्सटीरियर एंगल फिर क्या होगा। एक्सटीरियर एंगल की ये है कि इसको 180 से माइनस कर दें, ये ज्यादा इजी है ना ये। तो एक्सटीरियर एंगल इसका 6 हो, एक्सटीरियर एंगल 6 डिग्री होगा। तो आपके पास नंबर ऑफ साइड क्या होगा, 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दें, 360 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपके पास 60 साइड होंगी। एक ऐसी पॉलीगॉन जिसकी इंटीरियर एंगल 174 है, उसकी टोटल नंबर ऑफ साइड 60 होंगी आपके पास। इसको आप इंटीरियर से भी कर सकते हैं, वो n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n से, लेकिन एक्सटीरियर एंगल ज्यादा इजी कर देता है इसे। तो ये आपके पास सारे जो है ना ये रेगुलर पॉलीगॉन के क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हम और क्वेश्चन। यस, ये ज्यादा मैंने क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि इसकी प्रैक्टिस एरिया बहुत ज्यादा है। ये वाला क्वेश्चन कि आपके पास एक शेप है, डायग्राम शोज पार्ट ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब है ये आपके पास साइड इक्वल है,
इंटीरियर एंगल पॉलीगॉन 132, ये वाला एंगल 132 लार्जर है देन एक्सटीरियर, यानी ये अगर ये एक्स है तो ये उससे 132 ज्यादा, एक्स प्लस 132 होगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स, तो हमारे पास ये x की वैल्यू होनी चाहिए, तो हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन बनती है, इसमें टोटल एंगल ये जो ना 180 है, तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x ऑफ 132 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो दिस इज 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 132, 2x इज इक्वल टू ये 132 निकालने इसमें से 8 और ये 7 है 48, डिवाइड करें x की वैल्यू आपके पास 48 डिवाइडेड बाई 2 24, दिस एक्सटीरियर एंगल इज 24, तो नंबर ऑफ साइड के लिए 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल, ये शॉर्टकट है इसका, 360 डिवाइडेड बाई 24, 12 टू सा 12 थ्री सा 36, 0 2 1 सा 2 15 सा, तो 15 साइड्स आती हैं इसमें। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ओके जी, ये नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया है, इसकी वीडियो हमने ये बना ली है, नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो हम नेक्स्ट जो है ना उसमें बनाएंगे सेशन।